मम्मी जी कैसी लग रही हूँ? सब ठीक है ना? वेदिका लग रही हूँ ना? विश्वास नहीं हो रहा है? अरे वाह, क्या हंसती है यार तू, एकदम पंडू स्माइल है तेरा। अपन कैसा लग रहा है? झकास ना एकदम। भेस बदल लिया लेकिन भाषा वही है। ये भाषा नहीं चलेगी। अरे टेंशन काय को लेती है रे तू? अपन ने बोला ना टेंशन मत ले मत ले। अपन हाय हेलो थैंक यू सब बोलेगा, लेकिन दूसरे के सामने। तेरे सामने रहेगा अपन एकदम बिंदास। क्या अपन को तू वेदिका थोड़ी ना बना के रखने वाली है? रखेगी क्या पूरी जिंदगी अपनी बहू बना के? नहीं ना, अपन को तो लाली बनकर अपने खोली में वापस आना ही चाहिए। आना है ना? चले ये बड़ी अजीब बात है, हम सबको यहाँ बुलाकर दीदी पता नहीं आप पे कहाँ चली गई है। ऐसे इंतजार करते करते तो मेरी डेथ ही हो जानी है। मामी रिलैक्स, मम्मी आएगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। पापा, आज वेदिका भाभी की डॉक्टर का फोन आया था। वो कह रही थी कि उन्हें कोई जरूरी बात करनी है। डॉक्टर का फोन आया था? कविता ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। कविता ये सब क्या है? हम सबको यहाँ बैठा कर तुम। आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज माँ? ओहो दीदी, रहस्य को खत्म करो, मिलवा दो ना कौन है वो स्पेशल बंदा या बंदी। वेदिका। वेदिका कहाँ है वो? कैसा रहा ये सरप्राइज? वेदिका बिल्कुल ठीक हो गई। ये गल तो बहुत वधिया हो गई। वेदिका सबसे मिल लिया? चलो अब ध्रुव के पास चलो। आज तुम्हारी वजह से मेरे बेटे ने इतने दिनों के बाद नजर उठाई है। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई दी है मुझे। अपने प्यार को पाने की चमक। This is a good sign. हाय दीदी, मेरी तो डेथ ही होती जा रही है। ये सब जादू हुआ कैसे? जादू नहीं तितली, चमत्कार कहो। मुझे तो लगता है मेरे ध्रुव की हालत देखकर भगवान का दिल ही पिघल गया। मैं तो हिम्मत ही हारने लगी थी। ऐसा लगता था कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। और फिर अचानक एक खिड़की खुली और रोशनी की किरण नजर आई। अरे ये तो बढ़िया ही हो गया। हाँ, लेकिन
मुझे सब लोगों को कुछ समझाना है, और स्पेशली तुम्हें। क्यों? स्पेशली मुझे क्यों? मुझे ऐसा क्या समझाना है? देखो तितली, वेदिका ठीक तो हो गई है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि उसके सामने कोई भी कभी भी कोई पुरानी बात न छेड़े। और तुम्हारा क्या है कि तुम्हारी जबान बहुत फिसलती है, तुम कभी भी कुछ भी बोल देती हो, इसलिए। दीदी, आप समझ लो कि आपने मुझे समझा दिया और मैंने समझ भी लिया पूरी तरह से। गुड। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, मान लो कि उसके सामने मेरी जुबान फिसल जाती है, तो क्या वो फिर से ऐसे ऐसे? तितली, बिहेव योरसेल्फ। लो जी, एक और स्यापा। पागल के साथ बात करो, वो भी अक्कल लगाकर। मेरा क्या है, मैं तो चुप ही रहूंगी। क्या पता मुंह से कुछ चूचा निकल जाए तो फिर से पागलपन का दौरा देखना पड़ेगा। तितलिए, तो दूर ही रह। क्यों खामखा अपनी डेट करानी है? हैं? सानू की? आप मेरी बात तो सुनिए। नहीं कविता, नहीं। दिस इज टू मच। इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? साफ साफ मना कर दिया था, फिर भी उस नाचने गाने वाली को घर उठा कर ले आई हो वेदिका बनाकर। वीरेन, मैं मजबूर हूँ। मजबूर हो? अपनी गलती को मजबूरी का नाम मत दो। आप देखिएगा, मेरा यही कदम ध्रुव को एक नई जिंदगी दे जाएगा। जब बहुत सारी परेशानियां दे जाएगा एक बार फिर से हमारी जिंदगी में। कविता, तुम्हारी जिद की हमने हमेशा बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, पहले भी और अब फिर चुकानी पड़ेगी। मार्क माय वर्ड्स। मैं अभी घर में जाके सबको बताता हूं कि वो लड़की वेदिका नहीं है। That girl cannot live in this house. प्लीज वीरेन, ऐसा मत कीजिए। हमारे हालात, ध्रुव की हालत मुझे मजबूर कर रहे हैं लाली को वेदिका बनाकर उसके सामने लाने के लिए। ध्रुव की सांसों की उम्र बढ़ जाएगी अपनी वेदिका को देखकर। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम इस सच्चाई को अपने तक ही क्यों रखना चाहती हो? घर में सबको बताती क्यों नहीं हो? डरती हूँ वीरेन, कोई और ये सच्चाई स्वीकार कर पाएगा या नहीं। डरती हूँ। कितने दिनों बाद तुम्हें ऐसे देख रही हूँ। इतनी खुशी हो रही है कि क्या कहूँ समझ में ही नहीं आ रहा, शब्द ही नहीं मिल रहे। मैं तुम्हारे बिन शब्दों की भाषा समझ रही हूँ। अब तुम देखना, तुम्हें देखकर ध्रुव भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब सब ठीक हो जाएगा। ये अम्मा कौन है? माँ है, वेदिका की माँ। सबको धोखा दिया जा सकता है, लेकिन एक माँ के दिल को धोखा नहीं दिया जा सकता। आंखें बंद करके भी वो अपने बच्चे को पहचान लेती है। अगर इनको पता चल गया कि तुम वेदिका नहीं हो, तुम वेदिका नहीं हो, वेदिका नहीं हो, भगवान ने मेरी सुन ली।
मैं भगवान से दिन रात प्रार्थना करती थी कि वो जल्द से जल्द वेदिका को ठीक कर दे। इस माँ का दिल तो रोते रहता था, ये देख देख कर कि किसकी बुरी नजर मेरी बेटी की खुशियों को आग लगा जाती है। जब कविता जी ने मुझे फोन करके बताया कि तुम ठीक होकर घर आई हो, तो मैं यहां दौड़ी चली आई। तुझे देख तो लिया, लेकिन अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही हूं। आज के बाद इस मां की ममता तेरे आसपास कवच बनकर रहेगी। कोई दुख, कोई गम तुझे छू नहीं पाएगा। तेरे हिस्से सिर्फ खुशियां आएंगी, सिर्फ खुशियां। मैंने मन्नत मांगी थी कि वेदिका के ठीक होते ही मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगी। आज ही मन्नत पूरी करूंगी। निहारिका, जरा चल तू मेरे साथ। जी। टेक केयर। नकली वेदिका की आंखों में असली आंसू। एक्टिंग खूब कर लेती हो। अपन ने जिंदगी में बहुत बहुत झूठे रिश्ते देखे। आज अपन के समझ में आया कि एक माँ की ममता साली एकदम सच्ची और पक्की होती है। जब वो मुझे अपने सीने से लगाएगी तो मेरी आंखों से तो आंसू निकलेगा ही ना। भूलना पड़ेगा, तेरी बीवी को थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। पापा जी, मैं सच बोल रही हूँ ना? क्या बात है तारा? इतनी बेसब्री से किसका इंतजार हो रहा है? भाभी, राहुल आने वाले हैं ना, वक्त हो गया उनके आने का। तो तुम्हारे पास ही आएगा ना? भाग थोड़ी ना जाएगा कहीं। नहीं भाभी, एक्चुअली आज राहुल ने फोन करके कहा था कि मैं उनका इंतजार। क्या? उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये बात किसी से ना कहूँ, पर मैंने आपको तो बता दिया। पर इट्स ओके ना, यू आर माय डियर भाभी, है ना? अरे राहुल का क्या है, एक तरफ बीवी है, एक तरफ प्रेमिका, भाई उसकी तो डबल ऐश है। जिस दिन तारा और निहारिका में से किसी एक को चुनने की बात आई ना, तो वो जरूर तारा को चुनेगा। हाय। हाय। एक बात पूछूं? वैसे आपने मुझे आज इंतजार करने को क्यों कहा था? क्योंकि मैं अपनी बीवी के साथ फ्लर्ट कर सकूं, रोमांस कर सकूं। देखो ना, हम जब घर पर होते हैं ना, तो सबकी नजर हम पर होती है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे प्यार को किसी की नजर लगे, इसलिए चले। कहाँ? अरे फॉर अ रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। ठीक है, मैं सबको बता कर आती हूँ। अरे रुको। अगर राहुल अपनी बीवी के साथ कहीं बाहर जाना चाहता है तो किसी को बताना जरूरी है क्या? किसी की परमिशन लेना जरूरी है क्या? तुम, मैं और हम दोनों का प्यार। तारा, तुमसे मिलने के बाद मेरे दिल में, मेरे दिमाग में
किसी और के लिए ये जगह ही नहीं है। I love you, I love you, I love you. मैंने जो तारा की आंखों में खुशी का रंग देखा है ना, उसे देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वो राहुल के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। तारा के साथ रहेगा तो इज्जत के साथ साथ उसे करोड़ों की दौलत भी तो मिलेगी फ्री में। मैं जानती हूँ वेदिका को ठीक हुआ देखकर तेरे दिमाग में अंतरिक्ष से जल्द रिश्ता तोड़ने की बात गूंजने लगी है, लेकिन निहारिका, पति पत्नी का रिश्ता पवित्र बंधन होता है। इस बंधन को तोड़ने से पहले अच्छी तरह सोच, उसके अंजाम के बारे में सोच। पेड़ से टूटा हुआ पत्ता तेज हवा का मोहताज होकर रह जाता है, फिर वो हवा चाहे उसे आग में झोंके या किसी के पैरों तले कुचलने बीच राह पर छोड़ दे, उसका हश्र तो बुरा ही होता है। पत्ता कुचलता है, मिट्टी में मिल जाता है। तेरी मां तुझे कहती है, अपने रिश्तों को मिट्टी में मत मिलने देना। समझाना मेरा काम है, मानना न मानना तेरी मर्जी। अब तू सोच, तो बर्बाद होना चाहते हैं या आबाद? एक बेटे की खुशी के लिए एक झूठ का सहारा तो ले लिया, लाली को नकली वेदिका बनाकर ले आई, पर अंतरिक्ष की जिंदगी में जो तूफान उठ रहा है उसे कैसे रोक पाओगी? उमा जी निहारिका को समझा रही थी, इसका मतलब वो भी निहारिका के बारे में सब कुछ जानती है। क्या वो ये भी जानती है कि वो लड़का कौन है? लड़का कौन है? अरे कविता जी, आप आइए ना, आइए। उमा जी, उमा जी, एक दिन पहले भी मैं ऐसे ही अचानक आपके दरवाजे पे आई थी और आप ऐसे ही हैरान होकर मुझे देख रही थी। उस दिन मैं आपसे अपने बेटे की खुशियां मांगने आई थी और आज उन्हीं खुशियों को खाक होने से बचाने आई हूं। कविता जी, मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? कहना नहीं, मुझे कुछ पूछना है आपसे। उमा जी, मैं उस लड़के के बारे में पूछने आई हूं जिससे निहारिका चोरी छिपे मिलती है। किसी की पत्नी होने के बावजूद वो जिसके प्यार के रंग में डूबी हुई है, उसके बारे में पूछने आई हूं। जिस प्यार पर मेरे बेटे का हक है, वो प्यार निहारिका किसे दे रही है? किसकी वजह से आपकी बेटी ना तो एक बहू होने की मर्यादा निभा पा रही है और ना ही एक पत्नी होने का फर्ज। कहते हैं माँ बेटी में कोई पर्दा नहीं होता। आप जरूर जानती होंगी वो लड़का कौन है। प्लीज बताइए मुझे वो कौन है। प्लीज बोलिए उमा जी, मैं उसका नाम पता जाने बिना आज यहाँ से नहीं जाऊंगी। आज यहाँ से नहीं जाऊंगी।